अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। बांग्लादेश के रामगढ़ गांव में अचानक बहुत से बच्चों की पुरस्कार मौत क्यों हुई? ऐसा क्या था कि जो बच्चों की मौत का सबब बन रहा था? निश्चित एक जादू की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें कोई भी इविल स्पिरिट या प्रेत आत्मा कह लें, वो आपको आपकी फैमिली, दोस्त, भाई या किसी रिश्तेदार की आवाज़ में आपको आवाज़ देती है, और अगर आप उसकी आवाज़ का रिस्पॉन्स करें तो उसी वक्त आपकी जान ले लेती है। इस जादू की एक और साइड भी है कि जिसमें जादूगर नारियल का इस्तेमाल करता है। वो नारियल पर कोई तंत्र मंत्र करता है और उसके बाद अपने टारगेट की तरफ निकल जाता है और उसको 3 दफ़ा मुख्तलिफ तरीके से पुकारता है, और अगर वो उसका जवाब दे दे तो उसकी जान उस नारियल में आ जाती है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जहाँ डॉक्टर्स मरीज़ को जवाब दे देते हैं, वहाँ से ये काला जादू शुरू होता है और किसी एक इंसान की ज़िंदगी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और ज़्यादातर इसका शिकार बच्चे बनते हैं, क्योंकि बच्चे एकदम से रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसी तरह की एक कहानी हमारे साथ शेयर की है आज हमारे बांग्लादेश से एक भाई ने, और ये वाक़या बांग्लादेश के गांव रामगढ़ का है। रामगढ़ बांग्लादेश का एक गांव है जहाँ के लोग मछुआरों का काम करते थे। फिर आस्ता आस्ता ये गांव शहर में तब्दील हो गया और कुछ वक्त पहले से वहाँ पे काले जादू ने अपना राज कायम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि अचानक से रामगढ़ के कुछ बच्चों की पुरस्कार मौत होने लगी। जब उनके वालिदैन बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते कि इन बच्चों की मौत की कोई खास वजह नहीं है, ना ही इनको कोई चोट लगी है, ना ही इनको कोई बीमारी थी। फिर अचानक से यूँ मौत हो जाना सबकी समझ से बाहर था। उस गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि ये निषिदक है, ये काला जादू हो रहा है और हमारे बच्चों की जान ली जा रही है। जबकि गांव के नए लोग, ये यूँ कह लें कि शहर में जो नए लोग थे, वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हाल ही में जब एक लड़की की मौत हुई जिसकी उम्र 8 से 10 साल थी, उसका नाम चुटकी था। उसकी मौत के बाद उसकी एक सहेली थी जिसका नाम श्रुति था। श्रुति को अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। श्रुति स्कूल से घर की जानब जा रही है और उसे उसकी दोस्त चुटकी आवाज़ देती है। वो डर जाती है और अपने घर आ जाती है और उसके बाद ये सारा माजरा अपनी सहेली से बयान करती है। उस सहेली का नाम कामनी है। कामनी श्रुति को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये निषिदक, ये बातें, ये सब झूठ है। मेरे माँ बाप कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी किसी चीज़ का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। पर श्रुति बहुत डरी हुई थी। अभी ये दोनों दोस्तें आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि श्रुति की माँ श्रुति को पुकारती है और कामनी श्रुति को कहती है कि तुम इतना डर गई हो कि तुम किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं करती, कोई तुम्हें पुकारता है या बुलाता है और तुम जवाब ही नहीं देती। जिस पर श्रुति बिल्कुल चुप हो जाती है और कामनी बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। और थोड़ी देर बाद श्रुति की माँ आती है। श्रुति की माँ बाजार गई हुई थी और जब वो घर आती है तो कामनी से देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आंटी, अभी कुछ देर पहले तो आपने मुझे आवाज़ दी थी। इस पर श्रुति की माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं तो घर ही नहीं थी, मैं तो अभी आई हूँ। और कामनी खौफजदा होकर अपने घर की तरफ भागती है। वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है, सारा माजरा अपने माँ बाप को बयान करती है। कामनी के माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें हैं, ये गाँव के बूढ़े लोग पागल हो चुके हैं, ये सब इन लोगों की पुरानी तकियानुसी बातें हैं, आप डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली रात जब श्रुति के माँ बाप किसी शादी में गए होते हैं और वो बच्ची को घर छोड़ जाते हैं, जबकि वो बच्ची उन्हें बताती थी कि मैं बहुत डरती हूँ, और उसके माँ बाप कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आप मत डरें, और वो बच्चे को अकेला घर छोड़ जाते हैं। अब श्रुति के दरवाजे पर दस्तक होती है और वही चुटकी की आवाज़ के कानों में पड़ती है कि श्रुति, मैं चुटकी हूँ, दरवाज़ा खोलो। श्रुति बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के बेड के नीचे घुस जाती है। अभी वो बेड के नीचे छुपी होती है कि आवाज़ चेंज हो जाती है और इस बार दरवाजे पे दस्तक उसके माँ बाप देते हैं। और श्रुति उठ के जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और श्रुति सिर्फ इतना कहती है कि बाबा आप कहाँ हैं, और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस मौत से कामनी पर बहुत गहरा असर पड़ चुका था। वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। वो इतनी सहम चुकी थी कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। और उसके माँ बाप उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपकी बच्ची बहुत खौफज़दा है, वैसे कुछ दवाइयाँ देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। पर अभी 2 दिन ही गुजरते हैं कि अब कामनी को श्रुति और चुटकी दोनों की आवाज़ें आने लगती हैं। वो अपनी माँ को बताती है पर उसकी माँ उसे डांट देती है और कहती है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर वो उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पर इस बार डॉक्टर उसे नींद की इंजेक्शन लगा देता है। नींद की इंजेक्शन लगने के बाद कामनी बहुत गहरी नींद में सो रही होती है कि अचानक वो अपने बेड से उठती है और बाहर की तरफ चलना शुरू कर देती है, जबकि उससे नींद में चलने वाली कोई बीमारी भी नहीं थी। कामनी की माँ ये देखती है और दरवाज़ा खोलने से पहले ही कामनी को पकड़ लेती है। कामनी होश में आती है तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने ख्वाब में श्रुति और चुटकी को देखा कि वो मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। इस पर कामनी की माँ को भी बहुत शक हुआ। उसने सारा माजरा कामनी के बाप से बयान किया। कामनी की माँ कामनी के बाप को कहती है कि तुम शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाओ और वहाँ जाके देखो
क्या ऐसे वाकई ही कोई वाकयात हुए हैं कि जिनमें लोग मौत के मुंह से वापस आ गए हों? कामनी का बाप मुख्तलिफ अस्पतालों में जाना शुरू कर देता है। इन सब वाकयात के दौरान गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम नितिन है, वो उन बूढ़े लोगों का साथ देता है और लोगों को अवेयर करता है कि ऐसा वाकई होता है। और वो अपने दोस्तों के साथ एक टीम बना लेता है और उनका मकसद रात को मुख्तलिफ जगहों के पहरे देना होता है या गांव में घूमकर ऐसे लोगों को ढूंढना होता है कि जो इस काम में मुलव्वस हों। अब कामनी का बाप मुख्तलिफ अस्पतालों में घूम रहा है और देख रहा है कि कोई वाकई ऐसे मरीज़ हैं कि जो ठीक हो गए हों। उसे 2 से 3 अस्पतालों में कुछ ऐसे मरीज़ मिलते हैं कि जिनके बारे में वहाँ के वार्ड बॉय बताते हैं कि ये वो मरीज़ थे कि जिनको कैंसर या एड्स था और उनकी लास्ट स्टेज थी और उनके बचने का कोई चांस नहीं था। फिर एक दिन वो अचानक से ऐसे ठीक हो गए कि जैसे उनकी बीमारी थी ही नहीं। इस पर कामनी का बाप बहुत हैरान होता है और वो अपने घर की तरफ रवाना होता है और गाँव में उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी होती है। नितिन और उसके दोस्त मुख्तलिफ घरों के सामने पहरा दे रहे होते हैं और कामनी के घर के बाहर उसका एक दोस्त खड़ा होता है। वो देखता है कि नितिन उसकी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में कोई शापर भी है। वो नितिन को कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो पहरा देना था। पर नितिन उससे कहता है कि यार तुम घर चले जाओ, मैं रात को संभाल लूँगा क्योंकि मैं शायद कल यहाँ ना हूँ, तो इसलिए मैं आज ड्यूटी अपनी पूरी करके जाऊँगा। इस पर उसका दोस्त कहता है कि शापर में क्या है? तो नितिन कहता है कि यार मेरे कुछ खाने पीने का सामान है क्योंकि मैं घर से खाना नहीं खा के आया, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए यहाँ 7 चीज़ें ले आया हूँ। नितिन का दोस्त चला जाता है और इतनी देर में कामनी का बाप घर के पास पहुंचता है। वो क्या देखता है कि नितिन ने एक नारियल उठाया हुआ है और वो कामनी के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ है। नितिन का बाप ये देखकर चौंक उठता है। वो नितिन को कहता है कि ये क्या कर रहे हो? और नितिन कहता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी खत्म हो जाओगे, मुझे तुम्हारी बेटी की रूह हर हाल में चाहिए। इस पर कामनी का बाप शोर मचाने लगता है और जब गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि नितिन के हाथ में नारियल है, जबकि नितिन ऐसा लड़का था कि जो सबको कहता था कि ये चीज़ होती है और हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, पर ये सब अमल करने वाला भी वही था। नितिन को गांव वाले एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो नितिन ने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलते थे, इसलिए ये अमल मैंने एक तांत्रिक से सीखा था और उसके बाद मैंने ये अमल अपने गाँव के बच्चों पर करना शुरू कर दिया। गाँव के लोग नितिन को पुलिस के हवाले नहीं करते बल्कि उसे वहीं उसी जगह पर मार देते हैं और उसके बाद से ये अमवात का सिलसिला बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आपका बच्चा, भाई या आपका कोई भी दोस्त, करीबी रिश्तेदार अगर आपको कहे कि मेरे साथ ये मसला है तो उसे आगे से डांटिए मत। कभी कभार ये चीज़ें सच भी होती हैं और ऐसे बहुत से वाकयात हम आपके लिए और लेके आएंगे। हमारे चैनल पे ही रहिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी कोई वीडियो, ऑडियो या हमें कॉल करके स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कहानी दुनिया को बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।